नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के दावे हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच नक्सलियों की बौखलाहट भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है और लाल आतंक का डर भी सामने आ रहा है। एक तरफ नक्सलियों ने बीजेपी नेता की मौत के घाट उतार दिया, हत्या कर दी, तो दूसरी तरफ लाल आतंक के कद्दावर चेहरे ने 60 हथियारबंद साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। और नक्सलवाद को लेकर सियासत भी पीछे नहीं है, नक्सलवाद पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चाहे तो पंचर वाले का भी नक्सली बताकर सरेंडर करवा दे, यानी आत्मसमर्पण करवा दे। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, सवाल जवाब होंगे। उससे पहले देख लेते हैं यह खास रिपोर्ट। एक तरफ 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने का बिगुल बज चुका है। दावे हो रहे हैं कि डेट फिक्स है, लेकिन हकीकत भी दो तरह से सामने आ रही है, जिसमें बंदूक की गरज भी है और घुटने टेक देने जितना डर भी समाया हुआ है। बीजापुर में आज सुबह नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में बीजेपी नेता को मौत की नींद सुला दी। और अब देखिए दूसरी तस्वीर। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे गढ़चिरौली में बड़ा नक्सली लीडर अपने 60 साथियों के साथ हथियार भी डाल देता है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने फिर दिया कायराना करतूत को अंजाम। मुंजाल कांकेर के बीजेपी नेता पूनम सत्यम की नक्सलियों ने की हत्या। पूनम सत्यम पर पर्ची जारी कर पुलिस मुखबिरी का लगाया आरोप। दूसरी तरफ फिर नक्सल संगठन को सबसे बड़ा झटका लगा। बड़ा नक्सली लीडर और सीसी मेंबर भूपति ने पुलिस के सामने टेके घुटने। सीसी मेंबर भूपति ने अन्य 60 नक्सलियों के साथ किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे गढ़चिरौली में पुलिस के सामने सरेंडर। बीजेपी बोली लाल आतंक की आखिरी सांसें, संकल्प पूरा होगा। कांग्रेस के सरेंडर पर सवाल, सरेंडर सिर्फ नाटक, पूरी डिटेल दे सरकार। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर सुरक्षा बलों का प्रहार जारी है। बीजेपी का दावा है अब नक्सलियों की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। नक्सलवाद के खात्मे के साथ विकास और तेजी से रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन इसी के साथ विपक्षी दल कांग्रेस भी पुरजोर तरीके से सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चाहे तो पंचर बनाने वाले को भी सरेंडर करा दे। जो संकल्प है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, ये आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा। जहां साल भर पहले एक पोलित ब्यूरो मेंबर महिला ने गढ़चिरौली में समर्पण किया था, वहीं पर उसके पति ने, वह भी पोलित ब्यूरो मेंबर है, उसने भी आज मुख्यधारा को अपनाया है। 100 नक्सली या कितने नक्सली तो सरेंडर कराए ना, वो तो एक महीना पहले से सरेंडर किए हुए थे थानों में। 1 महीना पहले से सरेंडर किए हुए थे। और हमें ये भी पता है कि एक वो गाड़ी का पंचर बनाने वाला, उसको भी सरेंडर कराने की तैयारी में थे। यानी एक और खून की धार, दूसरी ओर कैमरे के सामने सरेंडर का शोर। अब सवाल यह है कि क्या नक्सलवाद वाकई ढलान पर है या फिर आंकड़ों की सियासत में जमीनी सच्चाई को दफन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी, छत्तीसगढ़। तो ये तस्वीरें आपने देखी, रिपोर्ट आपने देखी, जिस तरीके से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जो डेडलाइन तय कर रखी है उसके मुताबिक लगातार कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, तो सियासत भी देखने को मिल रही है। आप इसे सियासत मान लीजिए या फिर विपक्ष में कांग्रेस है उसके अपने सवाल मान लीजिए। कांग्रेस के सवाल भी तमाम मौके पर लाजमी होते हैं, मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन यहां पर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार नक्सलवाद का खात्मा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन तस्वीर जो दावे हैं जमीन पर कितने उतरेंगे, क्या कुछ और रणनीति सरकार की आके, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं निशिकांत पांडे। बहुत स्वागत है आपका निशिकांत पांडे जी बीएस टीवी में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता है विनय शुक्ला। विनय शुक्ला जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका। चर्चा की शुरुआत करेंगे। विनय जी, पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से आज जो तस्वीरें नजर आई हैं, एक बीजेपी नेता की हत्या हुई है और दूसरा मामला यह है कि जिस तरीके से लगातार जो नक्सली हैं आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सोनू दादा बड़ा नाम है, भूपति भी कहा जाता है, मोजुल्ला भी कहा जाता है,
और तमाम राज्यों में इसको लेकर मोस्ट वांटेड है और करोड़ों का इस पर इनाम घोषित किया गया था जब वो सरेंडर कर रहा है। अकेला नहीं, 60 नक्सली भी साथ में है, तो ये माना जा सकता है कि भय का माहौल है, बौखलाहट भी, हड़कंप मचा हुआ है, या ये मान लीजिए कि कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अब जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद में नक्सली आके आ रहे हैं। तो इसको लेकर जो सवाल खड़े किए गए, ये सवाल क्यों कांग्रेस कर रही है, इसके पीछे की मंशा क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनकी हत्या हुई है वो नक्सलाइट जिन्होंने मुखबिरी का आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर जी। मेरी दुखद ये है कि उनको मैं एक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ का एक दाग है जो नक्सलाइट के रूप में जाना जाता है छत्तीसगढ़ को। बाहर के राज्यों में आप जाएंगे तो छत्तीसगढ़ का नाम एक नक्सलाइट एरियो में आता है, राज्यों में आता है, जो हम सबको बहुत ठेस पहुंचाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सभी जनता बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा हमारे ऊपर जो दाग है, हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द मिट जाए जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा मुझे नहीं लगती कि इसको मिटाना चाहे, क्योंकि उसमें वो राजनीति करते हैं, केंद्र से बहुत सारा पैसा आता है। बिल्कुल विनय शुक्ला जी, आप पूरी बात स्पष्ट तौर पे बताइएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चर्चा है, आप विपक्ष में हैं और हम चाहते हैं बहुत एक अच्छी चर्चा इस पर होनी चाहिए। अब आप लग रहा है आपको कि मंशा ठीक नहीं है, ठोस कारण दीजिएगा, तथ्य बताइएगा, ताकि लोग सुन रहे हैं उनको भी ठीक लगे और चर्चा का कुछ सारांश निकले। देखिए, मैं आपके दर्शकों को यही बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि छत्तीसगढ़ में विगत 2000 से जब हमारा राज्य अलग हुआ मध्य प्रदेश से, तो नक्सलाइट हमारे यहाँ भी है करके हमको जानकारी मिली। और 2000 से 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी, धीरे धीरे नक्सलाइट यहाँ पैदा होते रहे और 2003 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जब तक नक्सलाइट हमारे छत्तीसगढ़ राज्य मैं आपकी बात का सम्मान कर रहा हूँ, आपकी चीजें अलग है, ठीक है, महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं। अभी जो सिचुएशन बन रही है, अभी जो टारगेट्स रखे गए हैं, जो गाइडलाइन तय की गई है, उसके संदर्भ में जब कांग्रेस से कहती है कि सियासत सिर्फ मंशा है, कुछ नहीं होने जा रहा है, कई उदाहरण भी कांग्रेस दे रही है, ये सब क्यों? मेरा सवाल ये है, क्यों हम हंगामा सिर्फ करें, क्यों तस्वीर ना बदले इसकी और कोशिश करें? देखिए, हमारे आदरणीय अध्यक्ष साहब जी ने कहा है कि पंचर बनाने वाले को भी इन लोग पकड़ने की कोशिश करके, जब अमित शाह जी यहाँ आते हैं, यहाँ के हमारे गृह मंत्री जी हैं भारत देश के, जब वो छत्तीसगढ़ का दौरा करते हैं और सीधा बस्तर की ओर चले जाते हैं और वहां जाके उन्होंने ये गाइडलाइन देते हैं कि हम 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलाइट मुक्त कर देंगे। साथ ही साथ पूरे देश को भी करने की उन्होंने अपनी बात रखी और केवल बातों से तो कुछ होता नहीं। 2016 में भी जब गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, उन्होंने भी यही बात की। ठीक है, आपको लग रहा है कि जमीन पे कुछ नहीं हो रहा है, बातें ज्यादा हो रही है, ठीक है। निशिकांत जी, मैं आपके पास आऊंगा आपके पास, क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चा इस पर होनी चाहिए। निशिकांत जी, उनके आरोप, कांग्रेस के आरोप है कि बहुत सारी सियासत है और जो बात मेरे को समझ में आई है कि नक्सलवाद जो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में पनपा बढ़ा, उसके पीछे जिम्मेदार वो बीजेपी को मानते हैं। इस पर बहुत चर्चा हुई है अभी के संदर्भ में, लेकिन मुझे लगता है कि काफी तस्वीर बदल रही है। कांग्रेस के उस पर सवाल है, कह रहे हैं कि पंचर वाले को भी आप नक्सली बनाकर आत्मसमर्पण करवा लेते हैं। अमित शाह आते हैं तो जो नक्सली 1 महीने पहले समर्पण कर चुके हैं, इवेंट बनाने के लिए आप उनको बहुत सारे इकट्ठा करते हैं ताकि मैसेज जाए। हालांकि मुझे इसमें बहुत आपत्ति नजर नहीं आती, हालांकि ऐसा कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ऐसा कुछ है, लेकिन अगर होता भी है तो नक्सलियों का सरेंडर मायने ज्यादा रखता है। खैर, आपका जो उनका तर्क है कि 15 साल पहले आपकी सरकार रही, अभी भी आपकी सरकार है, नक्सलवाद इतना खत्म नहीं हुआ, कभी ऐसा कहा नहीं गया कि खत्म है, बल्कि बीच में बहुत ज्यादा देखने को मिला। ऋषभ जी, आपको बड़े भाई शुक्ला जी को संध्या जवाब। देखिए, जिस प्रकार से स्टेटमेंट दे रहे हैं और पंचर वालों की बात कर रहे हैं, उनसे बहुत मोहब्बत है इनको। कांग्रेस पार्टी को पंचर वालों से मोहब्बत है, इसलिए हर जगह पंचर वाले दिखते होंगे। लेकिन मैं ऋषभ जी एक बात कहता हूँ कि इन्होंने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमारा एक्शन बता रहा है 1.5 साल में, भूतकाल में ऐसी कभी कोई घटनाएं, कार्रवाई नहीं होती। लेकिन संरक्षित और पोषित करने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी उनके ठीक सामने आगे खड़ी हो जाती है, कहती है फर्जी एनकाउंटर है या जो समर्पण कर रहे हो पंचर वाले हैं, तो इनकी मंशा पे एक प्रश्न उठता है कि क्यों आखिर पूरे पेन इंडिया में ये आदमखोर नरभक्षी फैल गए और उनको संरक्षित और पोषित किया गया, क्या कारण ना हो। आप बोले थे 15 साल के शासनकाल में हमारे यहाँ बढ़ गया,
एक चीज बताइए, एक राज्य के एक जिले से पूरे पैन इंडिया में कैसे फैल गया? हमारी सरकार नहीं थी। सरकार सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक किसके थे? कांग्रेस पार्टी के थे। और कौन नक्सलियों से समर्थन मांगता है चुनाव में? दिग्विजय सिंह किसके नेता है? कांग्रेस के नेता है। तो शुक्ला जी पहले इतिहास को पढ़िए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, छत्तीसगढ़ से अगर लाल आतंक को डेट देके खत्म किया जा रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और लाल आतंक से अगर बस्तर मुक्त होगा और विकास करेगा, विकास के रास्ते विश्वास अर्जित करके अगर बस्तर का हमारा भाई बहन रायपुर जैसा विकास वहां देखेगा तो आपको दिक्कत क्या है? क्यों नहीं वहां के हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर बने? यही भ्रम की राजनीति से बाहर आई विनय शुक्ला जी। ये आदमखोर ना हमारे हैं ना आपके हैं। आप किस दुनिया में रहते हैं मुझे नहीं समझ आ रहा। पार्टी से बाहर निकल के इस पे चर्चा होनी चाहिए। विनय शुक्ला जी, केंद्र की सरकार ये सवाल क्यों? आप, मुझे लगता है कि बहुत सारी चर्चाएं लाल आतंक पर छत्तीसगढ़ में हमेशा होती हैं, गंभीर चर्चाएं होती हैं, बहुत गहरा मंथन होता है। आप, मैं कहता हूं अभी इतिहास छोड़ दीजिए, कैसे क्या चीजें हुई, क्या हुआ, क्योंकि दुखद सभी के लिए है। लेकिन अब अगर तस्वीर बदलने के दावे हो रहे हैं, क्यों एक साथ नहीं आया जा सकता? क्यों अलग अलग दिशा में हम दिखाई देते हैं? क्यों सवाल एक सुर में नहीं किए जा सकते हैं? तो ये सवाल जो कांग्रेस कर रही है, इस पर आप उनकी सियासत की बात बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी सियासत नजर आती है फिर, क्योंकि सवाल जवाब जब इस मसले पर होते हैं, एक होता है कि चलिए आप कबिया गिना रहे हैं, कबियों को बेहतर हो, विकास को लेकर आप सवाल करते हैं, वो समझ आता है। लेकिन अगर इन उलझे हम रहेंगे कि पुराने नक्सलियों को भी एक साथ सरेंडर करवाया क्या, पंचर वाली बात आप जो कह रहे हैं, ये सवाल क्यों सर? देखिए, अभी हमारे भाई साहब ने कहा, बीजेपी भाई साहब प्रवक्ता ने जी, कि हमारी पेट में दर्द होती है, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होनी चाहिए, इसके लिए हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन राजनीतिक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले केवल बोलते बोलते रहते हैं, राजनीति करना इनका काम है। मैं चाहता हूं, हम लोग मैदानी इलाके में रहते हैं, आप जब नक्सलाइट एरिया में जाके आप देखेंगे तो वहां के जो रहने वाले हैं अपने दिनचर्या कैसे बिताते हैं, कैसे रहते हैं, उनको आप समझ नहीं सकते हैं। केवल बैठकर बातें करना और टीवी में अपनी बात, अरे सर ठीक है ना, लेकिन अभी जो सोनू दादा भूपति मोजुल्ला जैसे कहा जाता है, उसका सरेंडर क्या संकेत देता है? 60 नक्सली साथ में लेकर आत्मसमर्पण किया है, उससे पहले 103 नक्सली आए, उससे पहले बड़े ऑपरेशन में कई नक्सलियों को मार गिराया गया। इन बातों को लेकर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो वो टारगेट पर बात क्यों नहीं होती है कि हम एक साथ आ रहे हैं? ये सवाल फिर क्यों? क्या आपको वो तस्वीर में कुछ आपको सकारात्मकता दिखाई दे रही है, जो तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है? विनय शुक्ला, देखिए मैं मानता हूं अभी 60 लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं, अच्छी बात है, धीरे धीरे ये मुक्त होते जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि डेडलाइन के समीप आ जाए, परंतु सबसे बड़ी बात ये है कि जो समर्पण कर रहे हैं वो तो गिनती में है, और जो पहले से ही ऑलरेडी आपको सरेंडर कर दिए हैं थाना में, उनकी भी गिनती आप अपने आकाओं लोग को बताते हैं कि आपके आने से, आपके डेडलाइन देने से कि हमारा जो टारगेट है वो पूरा होते जा रहा है। तो आपकी आपत्ति थोड़ी मुझे कंफ्यूजिंग दिखाई दे रही है। आपत्ति आपकी मुख्य तौर पर क्या है कि जो एक साथ जो पहले कर रहे हैं नाम ना बताया जाए, या फिर जो सरेंडर किया जा रहा है, इस पर आपकी आपत्ति है? देखिए विनय शुक्ला जी, मेरा कहना यह है कि हमको आपत्ति वो सरेंडर कर रहे हैं उसमें नहीं है, हमको आपत्ति राजनीति कर रहे हैं उसमें है। राजनीतिक नक्सलाइट जो नक्सली है, जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आप उसमें राजनीति करना चाह रहे हैं। मैं वही तो समझना चाह रहा हूँ, क्या राजनीति सर? विनय शुक्ला जी, क्या राजनीति? बहुत खुली चर्चा ये हो रही है, क्या इसमें राजनीति कहां से आपको नजर आ रही है? देखिए, लोगों को भ्रमित करना और ये बोलना कि हम नक्सलाइट को क्या बोलते हैं, कंट्रोल कर लिए हैं और उनको समर्पण करा दिए हैं, वो अपने आप समर्पण कर रहे हैं, गिनती को बढ़ा देना, किसी भी आदिवासियों को पकड़ के उसको नक्सलाइट बना देना, ये तो गलत नहीं। देखिए, आदिवासी को पकड़कर नक्सली बनाना, ये मामला जांच का विषय हो सकता है। अभी तक मुझे खासकर ऐसी कोई बहुत ज्यादा जानकारी इसकी मिली नहीं। इस पर आगे सवाल है तो गंभीर है अगर ऐसा हुआ है, लेकिन जो बातों का जिक्र आप कर रहे हैं मुझे अच्छे से आता है। आपकी जब सरकार रही, पिछली सरकार, आपने भी बहुत सारे दावे किए, आप भी कहते थे हम कंट्रोल कर रहे हैं, बीजेपी के सवाल उस वक्त भी होते थे। तो ये तो एक प्रक्रिया या फिर एक तरीका होता है,
इसमें कौन सी राजनीति की आपको स्थिति दिखाई देती है? देखिए, जब हमारी सरकार थी भूपेश बघेल जी की, तो नक्सलाइट का एरिया सीमित हो गया था, वो 30-40 किलोमीटर के अंदर रह गए थे। लेकिन फिर से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पिछले 2 साल से इनकी सरकार जब से आई है, फिर से नक्सलाइट पैदा हो गए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, नक्सलाइट हमेशा आगे बढ़ने लग जाते हैं। मुझे लगता है डॉक्टर रमन सिंह जी भी जब सरकार में थे, 15 साल उन्होंने, नहीं सर, देखिए विनय शुक्ला जी, अगर कुछ और मामला होता, अगर कुछ और ऐसे मामले होते जिन पर सियासत होती आई है तो ये स्वीकार योग्य तो होता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नक्सलवाद को लेकर कोई ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में बनती है कि बीजेपी के आते से स्थिति बढ़ जाए, कांग्रेस के आने से घट जाए, या कांग्रेस के आने से बढ़ जाए, बीजेपी के आने से घट जाए। सभी सरकारें इसमें काम करती हैं, प्रशासन काम करता है, कोई नेता का एक नाम लेके इस पर टैग लेके नहीं बढ़ा जा सकता है। निशिकांत जी, बहुत सारे सवाल है, उनका एक कहना है कि कई आदिवासियों को भी नक्सली बता दिया जाता है। ये गंभीर सवाल हो सकता है क्या अगर ऐसे मामले सामने आए हैं, अगर भूल चूक हुई है या फिर तमाम तरीके से मामले देखने को गए हैं तो उन पर चिंतन होना चाहिए, लेकिन बाकी सारी जो चीजें कर रहे हैं उनको सियासत नजर आ रही है। अब वो क्या सियासत है वो शायद जो चर्चा को सुन रहे हैं वो समझ सकते हो। निशिकांत जी। ऋषभ जी मैं स्पष्टता से बात रखता हूँ। आप शुक्ला जी अगर ये कह रहे हैं कि जो हमारे सुरक्षा के बल जवान हैं या जो हमारे स्थानीय प्रशासन है वो नक्सलियों को एलिमिनेट कर रही है या वो गिरफ्तार हो रहे हैं या आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनको आप आदिवासी बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा नहीं कॉन्टेक्स्ट को तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे सुरक्षा बल के जवान को या स्थानीय प्रशासन को हत्यारा या बायस बोलने का प्रयास करें, क्योंकि राज्य सरकार कोई मोर्चे पे जाके बंदूक लेके खड़ी नहीं है। वो आपके और हमारे लिए वो जवान वहां खड़े हैं, आपकी रक्षा सुरक्षा, हमारी रक्षा सुरक्षा की। लेकिन इस प्रकार के मतलब जो विषय आप लेके आते हैं, आप थोड़ा सोचा कीजिए। आप प्रबुद्ध लोग हैं, लेकिन जिस प्रकार से मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं उससे इनको संरक्षण मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, आपने कहा शुक्ला जी कि मैं राजनीति कर रहा हूं। अरे राजनीति वो क्यों करेगा जो कार्रवाई कर रहा है? राजनीति वो कर रहे हैं फर्जी एनकाउंटर बता के जो कांग्रेस पार्टी में बैठे हैं। जैसे अभी आपके दूजे हुए दीपक साहब ने कह दिया कि ये पंचर वाले को ही बता सकते हैं। क्या आपकी कांग्रेस पार्टी वहां जमीन पे नहीं है? या राज्य सरकार के प्रशासन पे या स्थानीय जो सुरक्षा बल है उन पे आपको कतई भरोसा नहीं है? आप आतंकवादियों के लिए रात को कोर्ट चले आते हो साहब, नक्सलियों से वोट बैंक की अपील करते हो और यहाँ जनता को बताते हो कि हम राजनीति नहीं। मुझे लगता है फिर सियासत आपकी तरफ से भी होगी तो फिर वजह नहीं आता है, ये सियासी सवाल नहीं होना चाहिए। ऋषभ जी 10 सेकंड लूंगा और ऋषभ जी देखिए 400 से ज्यादा हमने एलिमिनेट किए हैं, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार हुए, 1000 से ज्यादा आत्मसमर्पण किए हैं। आपके माध्यम से उन लाल आतंक के आदमखोरों को कहना चाहता हूँ, बैलेट पे भरोसा करते हो तो आ जाओ, स्वागत है। अदरवाइज मेक इन इंडिया की बुलेट हमारे पास पर्याप्त है। एक सवाल और जो हम तक पहुंचता है, कम से कम इस सवाल का हमारे तक पहुंचता है कि भाई साहब जो चर्चा की जा रही है, आप कहते थे कि कांग्रेस की सरकार में नक्सलवाद पे काम नहीं हो रहा है, अभी जो पूरा जिम्मा संभाला हुआ है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला हुआ है, टारगेट तय कर दिया है। लेकिन एक सवाल हम तक कई बार पहुंचा, कई कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा, कुछ कांग्रेस के समर्थक भी कहते हैं कि अगर पहले भी आपकी सरकार केंद्र में थी, जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, भूपेश बघेल की सरकार, तब भी केंद्र में आपके नेता थे, आपके यही गृह मंत्री थे, तो तब ऐसे एक्शन क्यों देखने को नहीं मिले? क्या इस पर श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है? नहीं ऋषभ, श्रेय लेने की कोशिश नहीं है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आपका इंटेंट होना चाहिए। जैसे स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की कई योजनाओं को स्टेट गवर्नमेंट समर्थन नहीं देती है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए जो पीएम आवास है, हम पैसा नहीं देंगे क्योंकि केंद्र का है। उसी प्रकार स्टेट में जो लाल आतंक को संरक्षित करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं व्हाइट कॉलर में रायपुर राजधानी में भी बैठे हुए हैं। तो हमको उनको ब्रेक करना है, तो उनको फाइनेंशियली भी ब्रेक करना है, उनके कॉन्टेक्ट को भी ब्रेक करना है और नए लाल आतंक के रहनुमा पैदा ना हो उनको भी ब्रेक करना। सारे स्टेट पे स्टेट सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया। साथ ही साथ इतनी हाई जो कोऑर्डिनेशन है सुरक्षा बलों की, स्थानीय प्रशासन की और स्थानीय रहवासियों का जो इनपुट है, आप विश्वास कीजिए कि ये विकास की जो यात्रा है विश्वास से अर्जित की गई है और उस यात्रा में हम उस विनय शुक्ला जी जहां आखिरी गांव तक गायब कर सकते हैं। ठीक है, निशिकांत जी की बातों का जवाब दीजिएगा। और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि या फिर जो स्थिति बन रही है विनय शुक्ला जी, जो टारगेट रखा गया है मार्च 2026, आप इसमें कोई किंतु परंतु देखते हैं या आपको भी संभव नजर आ रहा है? अगर किंतु परंतु है तो फिर अलग बात है, उसके तर्क रखिएगा। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि 31 मार्च 2026 को टारगेट अमित शाह जी ने दिया है। 4 तारीख को बस्तर आए थे, उसमें वो टारगेट दिए हैं। उससे पहले और गृह मंत्री थे, उन्होंने भी
टारगेट दिए हुए थे कि हम बंद करेंगे। मुझे लगता है ये 2028 तक दौड़ेगा। और रही बात हमारे भाई नहीं, साहब ने बिल्कुल कहा, क्यों दौड़ेगा, इसमें दो साल का समय अतिरिक्त बता रहे हैं, ये क्यों आपको समझ में आ रहा है? हो सकता है महत्वपूर्ण जिक्र आप करें। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इनकी अभी मैं बात सुना, इन्होंने ये कहा कि जो फंडिंग रहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास, देखिए पूरी जो मंशा है राजनीतिक, मैं आपको इससे पहले बताया कि पूरी राजनीतिक बातें जो हैं वो यहीं से चालू होती है। राज्य सरकार को फंडिंग मिलता है केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार बहुत मात्रा में नक्सलाइट को खत्म करने के लिए पैसा भेजते हैं। यही वो राजनीतिक बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। अगर ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो इनका फंडिंग रुक जाएगा। पैसा कहां से आएगा? नक्सलाइट एरिया में विकास करने के लिए मैदानी एरिया से। यानी आप ये कह रहे हैं कि चुनाव के पहले तक इसको ले जाएंगे ताकि चुनावी फायदा मिल जाए, ये कह रहे हैं आप? जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, निशिकांत जी। देखिए शुक्ला जी, आप 19वीं सदी में तो हो नहीं, आप 21वीं सदी में हो और सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रही है। पैसे की बात अलग जगह पे है। आपने जो 2026 और 28 तक की बात कह दी, यही मंशा है। ऋषभ जी, आपने जो सवाल किया मेरे से कि कांग्रेस की सरकार थे वो क्यों खत्म नहीं हो रहे थे, यही तो इंटेंट है। ये बैठ के यहाँ बता रहे हैं कि हमको उनको अभी पालना पोसना है, 2028 के चुनाव तक उनको लेके चलना है पीठ पे, कि कहीं ना कहीं वोट बैंक उनको थोड़ा बहुत मिल जाए। शुक्ला जी, इन लाल आदमखोरों से बचिए, ये किसी के दोस्त नहीं है, मानवता के दुश्मन है। इनको संरक्षित कोशिश करने की जो मंशा लेके आप यहाँ बैठे हैं, आपके भी कई नेता दिवंगत हुए। निशिकांत जी, विनय शुक्ला जी, मैं कई बार नहीं समझ पाता हूं, जो लाल आतंक का कहे कि जो परिणाम है, जो सबसे ज्यादा घातक किसी के लिए सिद्ध हुआ, कांग्रेस भली भांति जानती है। कितने सारे नेता, बड़े बड़े नेता आपके खत्म हो गए। उसके अलावा आज ही का दिन है निशिकांत जी, आप ही के नेता की हत्या कर दी गई। ऐसे कई बार मामले सामने आते हैं। कोई भी नेता हो, नक्सलवाद जो है वो किसी को नहीं देखते हैं। फिर मुझे समझ नहीं आ पाता कि यहां से दो राय क्यों होती हैं, क्यों एक राय में बात नहीं की जा सकती। निशिकांत जी, आपके लिए भी सवाल है, क्योंकि आप भी जब विपक्ष में थे आप भी सवाल खड़े करते थे। जब विवाद विपक्ष की आ जाती है, विपक्ष में आ जाते हैं, तो ये सियासत क्यों दिखाई देती है? इस मसले पर तो कम से कम नहीं होना चाहिए। ऋषभ जी, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता का स्टेटमेंट दिखाइए कि ये फर्जी एनकाउंटर है। सुरक्षा बलों ने कोई एक कार्रवाई की है, उनके साथ हम कदम से कदम मिला के चलना जानते हैं। विषय यह है कि लाल आतंक को पालना पोसना है या उनको एलिमिनेट करके बस्तर के हमारे भाई बहनों को वो विकास की अमृत घड़ा देना है जो रायपुर राजधानी ले रहा है। आपको ये कहना है, देखिए आप जब तक इनको शोषित पीड़ित वंचित बना के नहीं रखेंगे, वोट बैंक कैसे होगा? पंचर वाले वोट बैंक कैसे होंगे इनके? इसीलिए तो पंचर वाले इनको याद आ रहे। मैं तो कहता हूँ सुदूर वनांचल अगर आज विकास के नए आयाम को तय कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी इतनी चिंतित क्यों है? आखिर किसी न किसी भाव से आप उनको समर्थन क्यों कर दे रहे हैं? बुझे हुए दीपक की सेना अगर आज ये चिंता कर रही है कि फर्जी एनकाउंटर है या पंचर वाले को गिरफ्तार कर लिया, आप कोर्ट चले जाओ। क्यों नहीं जाते कोर्ट? क्योंकि टीवी डिबेट में ये बात रखना है, मतलब धरातल पे ये सारी चीजें नहीं है। धरातल पे सुरक्षा बल हमारे एक चीटी नहीं मारेंगे। ये पूरे बात रिएक्शन दीजिएगा। देखिए, धरातल की बात करते हैं तो हम और आप मैदानी इलाके में रहते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो वहां रहते हैं, जैसे हमारे आदरणीय दीपक बैठ जी वहां के निवासी हैं, वो वहां रहते हैं, तो जितनी जानकारी उनको होगी उतनी जानकारी हमको नहीं, क्योंकि वो दिन पर दिन देखते हैं। बस्तर में जो नक्सलाइट फैले हुए हैं, हमारे महाराष्ट्र बॉर्डर में जो नक्सलाइट फैले हुए हैं, वहां के लोगों के पास जाइए और पूछिए। जो पंचर वाली बात बोल रहे हैं आप, बार बार जिस बात को बता रहे हैं, देखिए हर एक छोटे वर्ग के लोग वहां पे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कहीं पे भी पंचर दुकान, चाय दुकान, ढाबा ये खोल लेते हैं। पुलिस विभाग या सुरक्षा विभाग को देखिए राजनीतिक बातें करनी होती है, तो जैसे ही हमारे यहाँ देश के गृह मंत्री जी आते हैं तो उनको आंकड़ा दिखाना पड़ता है। तो आंकड़ा थोड़ा बहुत नहीं, बड़ा दिखाना पड़ता है, और बड़ा दिखाने के लिए इन छोटे छोटे लोगों को आपकी सरकार गिरफ्तार कर लेती है। विनय शुक्ला जी, मैं वही कह रहा हूँ, ये सवाल आप जैसा कि उन्होंने पहले कहा, आजकल बहुत सारी चीजें पारदर्शिता है। आपके पास एक व्यक्ति पंचर वाला आपको ध्यान में आ जाए तो आप उसके पास आज जा सकते हैं,
आपका कोई नेता वहां पहुंच सकता है, बातचीत कर सकता है, जांच कर सकता है और जांच में कुछ पाया जाए तो कानून का सहारा ले सकता है। वो सब क्या आपने किया इसके पीछे, या सिर्फ ये सवाल दागती है? क्योंकि इन सारी चीजों से मैं कह रहा हूं इस पर राजनीति बहुत होती है। आप जब आपके नजरिए से कहते हैं तो आपकी पार्टी की लाइन कुछ हो सकती है, किसी तरह से बात करनी हो, या बीजेपी की लाइन हो सकती है, लेकिन लोग इससे गुमराह होते हैं। सर, ये सब नहीं होना चाहिए। निशिकांत जी, मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे संदेह तो होता है, लेकिन जैसे ही कोई आतंकवादी होता है तो उनको आप बोलते हैं मास्टर का बेटा है, हालात का मारा है, वो कैसे आप तय कर लेते हैं? यहाँ तो आपको संदेह हो जाता है, उन पर क्यों भरोसा होता है? हिंडनबर्ग ने एक चिट्ठी लिख दी, कैसे भरोसा हो गया आप पे? तो वो न भारत का है न भारतीय एजेंसी है, क्यों भरोसा कर लेते हैं आप? विषय ये है कि आपको अपने सुरक्षा बलों पे, देश के प्रशासन पे, सरकार पे, तंत्र पे कोई व्यवस्था पे भरोसा नहीं रखते। आप भरोसा इसलिए नहीं रखते क्योंकि आपको विदेशियों ने बनाया है, तो आप विदेश के द्वारा ही संचालित होते हैं। ठीक है, समय पूरा हो रहा है। निशिकांत जी, तमाम तर्क आपके हो सकते हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण चर्चा अभी तक हुई है, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस को मौका मिलता है, ये शायद राजनीति भी इसी को कहते हैं कि उनको अगर कुछ आपसे उम्मीदें हैं, आपको आपकी छवि को लेकर कुछ लग रहा है, तो उनको भी आपकी बातों में राजनीति नजर आ रही है और इसका कम से कम कुछ मसलों पर खत्म होना चाहिए। आप उनको पहले कदम बढ़ाकर आपको आश्वस्त करना चाहिए। अगर उनको तमाम सवाल है तो कम से कम वो चर्चा से ऐसे मसलों पर चर्चा की जा सकती है, बाकी मसलों पर राजनीति होती है। खैर, शायद यही राजनीति है, लेकिन इस मसले पर राजनीति ना हो, तस्वीर आगे बदले, हम उम्मीद कर सकते हैं। समय इतना ही है, समय पूरा हो गया। बहुत शुक्रिया आपका निशिकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका विनय जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लगातार कार्रवाइयां हो रही है। आज के दिन की दो बड़ी तस्वीर नजर आई, जहां पर एक तस्वीर में बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई, तो दूसरी बड़ी तस्वीर जहां करोड़ों के नामी भूपति, जिसे मोजुल्ला भी कहा जाता है, जिसे सोनू दादा भी कहा जाता है, उसने आत्मसमर्पण किया है। 60 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तस्वीर बदल रही है। अब कितनी तस्वीर आगे बदलेगी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि तर्क सभी के अपने अपने हैं। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।